Yes, everyone. This is Professor Narayan Purohit, and once again, welcome to the world of commerce. Chapter number 1 of Maths 1. अब आज से आपका ना मैथ्स 1 स्टार्ट हो रहा है. मैथ्स 2 में अपन ने जो चाहिए था वो पूरा कर लिया अच्छे से. 2 चैप्टर पढ़ा दिए मैंने, फर्स्ट और सेकंड. अगर कॉलेज ओपन होगा तो आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी उसमें. अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कौन सा है अपना 8 और 9. सर इतने सारे चैप्टर है मैथ्स 1 में. कौन से वो चैप्टर है जो 12th में काम आने वाला है वो जरा बता दो. तो जो 12th में काम आने वाला है ना वो है आपका चैप्टर नंबर 9. एक ही चैप्टर ऐसा है जो आपके 12th में बेस बनेगा, वो है चैप्टर नंबर 9. तो सर बाकी सब सेट्स एंड रिलेशन ये सीए फाउंडेशन में पूरा काम का है. फंक्शन ये सीए फाउंडेशन में पूरा काम आएगा आपको. देन कॉम्प्लेक्स नंबर ये किधर भी काम का नहीं है. सीक्वेंस एंड सीरीज सीए फाउंडेशन. लोकस एंड स्ट्रेट लाइन किधर भी नहीं. हाँ डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट इसका कॉन्सेप्ट भी 12th में काम आएगा थोड़ा. लिमिट्स सीए फाउंडेशन. कंटिन्यूटी सीए फाउंडेशन. डिफरेंशिएशन सीए फाउंडेशन प्लस 12th. तो सीए फाउंडेशन में सेट रिलेशन फंक्शन ये तीनों मिलके 5 मार्क्स, दोनों मिलके 5 मार्क्स के लिए आता है. सीक्वेंस सीरीज 5 मार्क्स के लिए आएगा आपको सीए फाउंडेशन में. लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी इसमें आप 2 मार्क्स समझ लो. और डिफरेंशिएशन के साथ इंटीग्रेशन भी होता है तो इसको आप 2 मार्क्स समझ लो. कितना आया 14 मार्क्स. और सीए फाउंडेशन में मैथ्स का सिलेबस पूरा का पूरा 40 मार्क्स का रहता है. 40 उसमें से 14 मार्क्स आपका इसमें कवर हो जाएगा. अंडरस्टूड. आज सर क्या कराने वाले हो? तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड रिलेशन. वही आपने फॉर्मूला बुक बनाया रहेगा, फॉर्मूला बुक भी लिखेंगे और साथ में अपन प्रैक्टिस बुक में भी करेंगे. तो चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड रिलेशन ये आपका चैप्टर है ना, सेट्स का वाला पार्ट. ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था स्टेट बोर्ड में. आईसीएसई का मुझे पता नहीं क्या है वगैरह, बट स्टेट बोर्ड में आपके 9th स्टैंडर्ड में था. 9th में कुछ नया नहीं है, वही है. तो आप पहले ना फॉर्मूला बुक में लिखो जो लिखा रहा हूं मैं आपको. चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड रिलेशन. लिखा हेडिंग आपने? लिखो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट. तो पहले हम लोग सेट्स की बात करेंगे, ठीक है. सेट की बात करेंगे, सेट्स की. रिलेशन को बाद में पढ़ेंगे हम लोग. तो सेट्स का आप मीनिंग लिखना. क्या होता है सेट्स? क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. मतलब आप समझो कुछ डिफाइन कर रहे हो, उसका कलेक्शन करना. जैसे मुझे ये जानना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपने क्लास में, तो उसका एक समरी मतलब एक सेट बनाना है कि कितने स्टूडेंट्स है, या उसके नाम लिख लो, नाम का सेट हो गया. या फिर जितने भी अल्फाबेट्स है, मतलब वोवेल्स में कितने अल्फाबेट है वो सब लिख दिया अपन ने. या ऑल दी नेचुरल नंबर लेस देन 5 उसका सेट बना दिया. लेस देन 5 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4. समझे कि नहीं? या सारे इवन नंबर का सेट हो गया. समझे ना? वो सेट्स होता है वेल डिफाइंड. आप डिफाइन कर सकते हो इजीली, उसको सेट बोलेंगे. तो लिखो इसके अंदर एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इसको बोलते हैं सेट.
अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बादल बनाओ। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है बेटा एलिमेंट बोल सकते हो, ठीक है, और मेंबर बोल सकते हो, मेंबर। एलिमेंट और मेंबर। नहीं प्रिशा, आपने जो फॉर्मूला बुक है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, चाहिए तो आधा मैथ्स 2 और आधा मैथ्स 1। और नहीं भी क्या तो भी चलेगा कि मैं ही सिखाने वाला हूं, तो आपको एक चैप्टर खत्म होने के बाद ही दूसरा कराऊंगा, तो आप उसमें मिक्स में भी लिख सकते हो, उसी का आगे कंटिन्यू कर लो, चलेगा वो फॉर्मूला बुक, ठीक है ना। पूरा मैथ्स का ही तो फॉर्मूला बुक है वो। बस चैप्टर का नाम लिख देना, चैप्टर नंबर 1, सेट्स एंड रिलेशन। ये लिखा आपने पॉइंट। फिर लिखो उसके आगे, सेट इज, बेटा टाइम पे आया करो, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्सेट्रा। तो सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फिर आगे लिखो, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट are represented by small letters A, B, C, etc. यहां तक क्लियर है? एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, A set of natural number less than 5. A is a set of all natural number less than 5. अब बताओ A के अंदर क्या आएगा? A इक्वल टू, सेट को मैंने A से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल A से। अब लेस देन 5 में क्या आएगा बेटा? लेस देन 5 में 4 3 2 1 0 आएगा? नहीं सर, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, 1 से स्टार्ट होता है। तो क्या आएगा इधर? 1 2 3 4। अब जो आपने लिखा ना 1 2 3 4, उसको बोलेंगे एलिमेंट्स, मेंबर, और उसको करली ब्रैकेट से डिनोट करते, करली ब्रैकेट से सेट को। यहां तक क्लियर है? क्या लगेंगे? 1 2 3 4 ऑल आर बिलोंग्स टू ए, ऑल आर बिलोंग्स टू ए। यहां पे ऐसा भी लिख लो, यहां तक तो क्लियर है आपको। सेट ऐसे लिखते, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। और एक कर्ली ब्रैकेट की खासियत यह है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। समझे? अगर एक दो बार आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। जो कर्ली ब्रैकेट बनाया आपने, ये जो ब्रैकेट बनाया है, इसके अंदर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। या लिख लो, हियर repetition of value is not taken. Means if the value is repeated twice या thrice, तो एक ही बार लिखने का, एक सिंगल टाइम्स। इसके अंदर रिपीटेशन लिखते ही नहीं है। बेटा सानिध्य, आरुष, क्या आप ऑनलाइन में भी लेट आते हो? ऐसे कैसे? ऑफलाइन तो समझता है। और एक एब्सेंट है। अच्छा, वो एसपी स्टूडेंट है, ओके। बाकी सब आए। सॉरी सॉरी, ओके। सर हम लोग पूजा करने गए थे, श्रावण चल रहा है ना, तो हम लोग है ना
हाँ, श्रावण का सोमवार है तो हम लोग महादेव जी के मंदिर गए थे। हाँ होता है ना। आप नहीं जाते मंदिर तो कहाँ जाते हो? कभी मंदिर गए नहीं जिंदगी में? क्यों ऐसा? क्या नाम है आपका? अर्जुन। सरनेम क्या है? किस में आते हो ये? तो फिर इसे देखा नहीं कभी जिंदगी में? अच्छा, जाने का ना। मतलब आज नहीं नहाया, बाद में तो नहाता है ना। हाँ। यहाँ तक लिखा आपने? इतना भी सच नहीं बोलना था, इतना भी सच नहीं बोलना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आपको, ए में 1 2 3 4 रिपीटेशन ऑफ वैल्यू नहीं लिखते इसके अंदर। ऑफ एलिमेंट्स, हाँ वो बताऊंगा मैं आगे आएगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए आ गया 1 2 3 4। अब ये ऐसा लिखो, इफ x is an element of set A, then it is written as x belongs to A। और इसको रीड कैसे करते हैं अपन? एंड रीड एज x बिलोंग्स टू ए। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है बेटा, ये लिखा ना, ई नहीं है ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू वाला है, ये वाला जो हाईलाइट किया है वो, x बिलोंग्स टू ए। और अगर ऐसा लिखा है, इफ x इज not an element of set A, then it is written as क्या? x belongs to नहीं है A के, तो belongs to लिख के काटने का, तो क्या है? not belongs to A। x does not belongs to A। तो यहां तक ये हो गया। अभी ये था अपना सेट्स का तो मीनिंग क्या होता है, जो आपने लाइन्स में पढ़ा रहेगा बेटा। ऐसा कुछ, ऐसा फर्स्ट टाइम तो नहीं देख रहे हो आप? ये देखेला लगता है, देखा हुआ है कि नहीं? है ना, देखा हुआ ये। हाँ, 9th में था फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा में। अब बेटा सेकंड लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हाँ सर थोड़ा ऊपर का दिखाओ ना। ओके, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो फटाफट। लेट कमर, हाँ इतना कुछ लिखा है अपन ने अब तक। हाँ सर। है क्या पेपर? हाँ, किसका लिखा? कुछ सब्जेक्ट लिखा है मैथ्स का, तो सेकंड चैप्टर रहेगा। सेकंड चैप्टर का टेस्ट रहेगा। और मैंने रिवीजन लेक्चर बनाया तुम लोग के लिए, सोचो, और भेजा भी था ग्रुप में, थोड़ा रिवाइज कर लो क्या क्या होता है। कैसा क्या पेपर दिया था? लेट आए थे। हाँ, आपने दिया था? हमने दिया था ऑनलाइन में। प्रिशा ने दिया था टेस्ट और सनिध्य ने दिया था। आरुष आपने दिया नहीं दिया बेटा? आरुष सर मैंने भी आके दिया। अच्छा, आप प्रणव ने दिया। आरुष आपने? प्रणव आया था? हाँ सर, मालूम
बेटा कौन सी दुनिया में थे आप आरुष? मालूम ही नहीं था आपको? टेस्ट हो रहा है, टेस्ट अभी, और अभी नेक्स्ट वीक में कौन सा हो रहा है? मैच 2 का टेस्ट होगा यही वीक में। तो अभी है ना आपको टेस्ट देना रहेगा तो आके दे देना। पढ़ा है क्वेश्चन पेपर, देखना मत, मैंने ग्रुप में तो नहीं भेजा ना वो, नहीं अच्छा है, तो आप लोग दे देना। आरुष मार्क्स मिल जाएगा कल, नहीं परसों तक मिल जाएगा बेटा प्रीशा, मैं चेक करके देता हूँ आप लोग को। हाँ मस्त। आप बोलते हैं सर ये ओगी पढ़ाया नहीं फिर भी दिया, तो बेटा ओगी पढ़ाया नहीं तो दिमाग तो लगा सकते हो कौन ऑप्शन देख के। क्या ऑप्शन क्या था? सर पार्टीशन वैल्यू आता है ना उसमें। तो फिर चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? पार्टीशन वैल्यू, तो वही रहेगा ना। अरे डिस्कस मत करो, ये सुराना भाई पेपर देने वाले। ओ देखे, लिखो प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हाँ हाँ आधा मिलेगा। हाँ मैं ट्राई करूंगा, मैं आधा मार्क्स दूं तेरे को। हाँ फिर राउंड ऑफ करके 1 कर दूंगा। बेटा 2 ही मेथड है, एक तीसरा और मेथड है वेन डायग्राम, वो बाद में लिखेंगे अपन कि कौन से तरीके से आप सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो 2 तरीका होता है बेसिकली, एक होता है आपका रोस्टर मेथड, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म सब सुना हुआ ही रहेगा, अपन टेंशन मत लो। देखो जैसे कि इसमें मैं एग्जांपल देता हूं, एक सेट ले लेता हूं ए लिखता हूं मैं, ए ई आई ओ यू, या आपने इन ब्रैकेट में लिखा कि क्या है ए ई आई ओ यू। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि ए इक्वल टू एक्स such that x is vowels in alphabets in English alphabet, English alphabets। अरे वोवेल्स होते हैं ना, कितने होते हैं अल्फाबेट लेटर, कितने होते हैं टोटल? ए से लेके जेड तक। अब ए टू जेड में वोवेल्स कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू, समझ में आया? बाकी सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इसको लिखने ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसा भी लिख सकते हैं, बात तो एक दोनों यही कहना चाहता है ना, ए ई आई ओ यू। एक को आप वर्ड में लिखा, एक को फिगर में लिखा। जैसे आप चेक बनाते हो तो चेक में आप वर्ड में भी लिखते हो, समझो 10,000 का चेक दे रहे हो तो 10,000 10,000 बॉक्स में लिखोगे, और वर्डिंग में भी लिखना पड़ेगा TEN 10,000 ओनली। तो जो आपने वर्डिंग में लिखा 10,000 ओनली, उसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, और जो आपने फिगर में लिखा उसको क्या बोलेंगे अपन? रोस्टर मेथड। याद करने के तरीके बताओ सर। एक और एग्जांपल लेते हैं, बी 2 4 6 8 10। ये क्या है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही है, समझे? फिर आगे लिखना पड़ेगा इवन नंबर भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर लिख दोगे x बिलोंग्स टू n करके लिख दो नेचुरल नंबर, और x इज क्या? लेस देन, ऐसा मत लिखो, रुको,
ये 2 का टेबल है, x इक्वल टू 2 है, हाँ, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज अप टू 5। वापस सुनो क्या लिखा मैंने, x इक्वल टू 2n, 2 का टेबल, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट कहां तक, नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, पर अप टू कहां तक, 5 तक। तो 5 पुट करो यहाँ पे 5, तो 5 2 जा 10, फिर 5 से छोटा कौन है 4, 4 2 जा 8, समझेगी नहीं। और n का वैल्यू कहां तक जा सकता है, 1 तक, बिकॉज क्यों, नेचुरल नंबर है। तो 1 2 3 4 5, तो 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा आपका 2, ऐसा लिखना है। ये होता सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ यस, मार्क्स दूंगा मैं परीक्षा को, जो मैंने नहीं सिखाया था, अगर वो भी एमसीक्यू आया था, मैंने सोचा था कि आप कर पाओ, पर ठीक है आपने अटेम्प्ट किया, नहीं आया तो मार्क्स दे दूंगा मैं आपको, एमसीक्यू वाला। अब तुमको ये भी नहीं मालूम क्या पूछा था, मालूम नहीं क्या है, टेस्ट दे क्या है, बस वही बड़ी बात है। ये लिखा आपने 2, चलो आगे लिखो, थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ सेट्स। इसके बाद सम चालू करेंगे हम लोग। ये अच्छा है। फर्स्ट लिखो एक एम्प्टी सेट, लिखो हैविंग नो एलिमेंट्स, हैविंग नो एलिमेंट्स, it is denoted by the symbol phi, जीरो लिख के काटने का और ये ब्रैकेट बनाने का। ये दो सिंबल से डिनोट कर सकते हैं इसको, फाइव वाला और ये ब्रैकेट बना के छोड़ देने का, अंदर कुछ नहीं लिखने का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइड सेट और नल सेट। एग्जाम्पल, सॉरी, example, set A is a set of all natural number less than 1। बोलो क्या आएगा एक के पास? एक से छोटा कोई नेचुरल नंबर है? नहीं होता सर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से चालू होता है, समझे? 0 1 2 3 4। तो यहां पे क्या आएगा? एम्प्टी सेट। सेकेंड लिखो, सिंगलटन सेट। having only one element, सिंगल होना चाहिए एलिमेंट। एग्जाम्पल, A is a set of even प्राइम नंबर। बस एग्जाम्पल है ये सिंगल सेट का। सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। ये ऑड इवन क्या होता है? जो 2 के टेबल में आता है वो इवन होता है, जो 2 के टेबल में नहीं आता वो ऑड होता है। तो सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। एक ऐसा नंबर है 2 जो आपका इवन है और प्राइम है, इवन प्राइम नंबर है।
प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के टेबल में ही आता है, और 2 से चालू होता है प्राइम नंबर, 1 से नहीं होता। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, समझे? ये सब प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं, और सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर ही होते हैं भाई 2 को छोड़ के। तो जब इवन प्राइम नंबर पूछा तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। अंडरस्टूड? तीसरा लिखो, फाइनाइट सेट। हैविंग फाइनाइट मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स इन बोरीवली ईस्ट। टाइम लगेगा, काउंट तो कर सकते हो ना। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड सर पॉपुलेशन ऐसा नहीं होता है, लिमिटेड होता है, समझे कि नहीं? एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखूं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 लास्ट में 100, पर 100 आया ना लास्ट में, तो वो होता है फाइनाइट करके। फोर्थ, इनफाइनाइट। हैविंग infinite number of elements. Example, set of natural number, कुछ भी नहीं आगे। अगर डॉट 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 के आगे कुछ नंबर भी आ जाता है तो फिर फाइनाइट बन जाता है, ये इनफाइनाइट हो गया। नहीं नहीं, फिर वो एक वैल्यू आ गया, ऐसे को डॉट 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 डॉट। पांचवा, इक्वल सेट। जैसे अपने को ए दिया हुआ है, ए बी सी डी, बी दिया हुआ है बी सी ए डी, ठीक है। बताओ नंबर ऑफ ए कितना है इसमें? नंबर ऑफ ए 4 है, नंबर ऑफ बी कितना है? 4 है। दोनों में 4 एलिमेंट है और दोनों का वैल्यू भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, मतलब ऑल द एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स इन बी, तो हो गया इक्वल सेट। देयरफॉर या लिखता हूं मैं A and B have same elements and number of A equals to number of B. Therefore, sets A and B are equal sets, and it is denoted by A equals to B. लिख लो ये। नो, इफ एलिमेंट्स आर डिफरेंट ना तो उसको इक्वल सेट नहीं बोलते, फिर उसको बोलते इक्विवेलेंट सेट। आगे कराने वालों में जो 6 पॉइंट है जो आप बोल रहे हो ना प्रिशा, वो आपका आएगा इक्विवेलेंट सेट।
लिखे ए इक्वल्स टू ए बी सी डी और बी इक्वल टू समझो दिया हुआ है बी सी ई एफ। भले बी सी सेम आ रहा है लेकिन दूसरे भी तो एलिमेंट है इसमें। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए 4 है या नंबर ऑफ बी 4 है, बट अंदर के एलिमेंट सेम नहीं है चारों के चारों। कुछ सेम होने से क्या होता है समझे? लिखो हियर number of A equals to number of B, but A and B have not same element ना, या does not have A and B, does आएगा do आएगा, दो है ना, do not have same elements, therefore set A and B are equivalent sets और it is denoted by क्या? A is इक्विवेलेंट टू बी। इक्वल नहीं है ना, मतलब क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट। हाँ समझ में आया ना आपको? इक्विवेलेंट एंड इक्वल क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट समझो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसेट क्या होता है? सेट ए इज सेट to be a subset of set B if every element of set A are also an element of set B। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के पास होने चाहिए। सेट ए के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेट बी के पास। इट इज रिटर्न एज ए इज द बच्चा ऑफ बी, मतलब सबसेट। ए इज द सबसेट ऑफ बी, ऐसा लिखते हैं। ए इज द सबसेट ऑफ बी। अभी ऐसे नहीं समझेगा आपको, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आपको समझ जाएगा उसमें क्या है। मैं ना यहां पे ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी। एक सेट दिया हुआ है एबीसी, इसके सारे ना सबसेट देखते हैं अपन क्या क्या हो सकते हैं। बेटा ध्यान दो इधर, ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीए कर रहा है उसके तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो एबीसी है ना, एबीसी ये सेट ए के अंदर है, इसके सारे सबसेट बच्चे लोग को लिखना है। क्या लिखोगे बताओ, क्या आएगा इसका आंसर? ए लिख सकते हो, कॉमा बी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, बी सी लिख सकते हो, ए सी लिख सकते हो, ए बी सी भी तो लिख सकते हो, ये भी तो उसका बेटा ही हुआ। और एम्प्टी सेट,
और क्या है, एम्प्टी सेट। ये सब कुछ सबसेट होते हैं। और फॉर्मूला भी होता है ऐसा है, देखो नंबर ऑफ अगर सबसेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 2n। तो कितने सर, एलिमेंट है तीसरा ए के पास, 3, 2 का 3, 8 हो गया। टोटल 8 सबसेट हो सकते हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो ना ये ये सबसेट है एबीसी का, बी भी सबसेट है एबीसी का, सी भी सबसेट है एबीसी का, ए भी सबसेट है एबीसी का। समझेंगे नहीं? एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट होता ही है, एम्प्टी वाला कुछ नहीं, वो भी उसका सबसेट होगा। सबसेट का मतलब होता है बेटा। क्या होता है? बेटा। तो यार सबसेट का मतलब होता है बेटा। यहां पे ब्रैकेट में लिखो बेटा, बेटा। समझे? वो होता है सबसेट, याद रहेगा आपको। बच्चे लोग को निकालना है, बच्चे लोग को। तो ये नंबर ऑफ सबसेट आ गया आपका 2:3 मतलब 8 हो गया। क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर है क्या? पक्का? बट अभी आपको कुछ कंफ्यूजन होगा। देन व्हाट इज द प्रॉपर सबसेट? अगर आपको ऐसा बोला, नंबर ऑफ एग्जाम में प्रॉपर सबसेट बोला, प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब बेटा सबसेट तो सुना है अपन ने, स्कूल में भी सुना था सबसेट क्या होता है। अब मैं इसके अंदर का पार्ट बताता हूं, प्रॉपर सबसेट क्या है। आपको नहीं लगता कि ये जो ना ये पिताजी है और ये सब बच्चे लोग हैं, पर एक ऐसा बच्चा है जो बाप बन गया, देखो ये वाला। क्या इसको बच्चा बोलना सही रहेगा? ये तो पप्पा बन गए, समझे? तो प्रॉपर ये बच्चा है नहीं। तो जो प्रॉपर सबसेट चाहिए, तो जो आपने निकाला 2:n, इसमें -1 कर दूंगा। तो 2:3 -1 मतलब 8 -1 7 ही हो सकते हैं, 7 ही। समझे? क्यों 7 आया? कि 1 है ना, 1 कौन सा? ये ए बी सी वाला पार्ट, ये इसके लिए 1 माइनस किया अपन ने। ये नहीं हो सकता आपका सबसेट के डेफिनेशन में, प्रॉपर सबसेट के डेफिनेशन में। तो दिस इज द प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर वे में ये 7 लोग ही है जो बच्चे हैं, वो तो बाप बन गया भाई एबीसी। समझे? और इसको कैसे करेंगे डिनोट? देखो, इट इज डिनोटेड एज ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहां पे इक्वल टू नहीं आता, ऐसा सबसेट इक्वल है ना, इक्वल, वो नहीं आता। तो ऐसा लिखते डिनोट करते हैं। और जो इक्वल टू है ना, इक्वल टू देखो यहां पे, ये यहां पे इक्वल टू भी है, सबसेट है। वो क्या है? सबसेट है। आया समझ में? तो यहां पे आपका दोनों चीजें कवर हो गई। कौन सा? सबसेट तो हो ही गया है, और ये 8वां पॉइंट ले लो, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट लिख लो बेटा, ये प्रॉपर सबसेट। प्लीज पे अटेंशन। हाँ, ये प्रॉपर सबसेट। मैं ये बोलता हूं सबसेट में सब कुछ आ जाता है, सबसेट में, पर सबसेट के अंदर ही कैटेगरी है प्रॉपर सबसेट भी। जो पूरा बाप बन गया है उसको हटा दो, बच्चे हुए सारे क्या हो जाएंगे? प्रॉपर सबसेट, ये वाला। अब 9th पॉइंट लिखो। 9th पॉइंट, सुपरसेट। ये तो बहुत सिंपल है। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन बी is called superset of A. It is written as B is the superset of A. उल्टा लिखने का ऐसा। A बच्चा है B का, तो B पप्पा है A का।
तो बी पप्पा है ए का, या लिख लो डैडी। समझे? तो सुपरसेट कौन है? डैडी। और सबसेट कौन है? बच्चा। समझे? और प्रॉपर सबसेट मतलब प्रॉपर बच्चा, बाप नहीं बनेगा भाई। समझे कि नहीं? प्रॉपर बेटा है तो अपना, जितना बोलता तो उतना करता है। तेरे सारे एलिमेंट मेरे पास है, पर मेरा एटलीस्ट वन एलिमेंट तेरे पास नहीं है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हारे सारे एलिमेंट मेरे पास है, पर मेरा एटलीस्ट वन एलिमेंट तुम्हारे पास नहीं है। तो आप मेरे प्रॉपर बच्चे हुए। मेरे अंदर बहुत सारा नॉलेज है, मैं कुछ नॉलेज आपको दे रहा हूं, इसका मतलब यू हैव ऑलवेज लेस देन मी नॉलेज के केस में। तो मेरे पास इतना नॉलेज है, तुम्हारे पास इतना नॉलेज जो मैंने दिया है, बट तुम्हारे पास जितना भी नॉलेज है ना वो मेरे पास होगा। समझे? पर मेरा कुछ दो तीन ट्रिक रहेगा वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो मैं प्रॉपर सुपर सेट हुआ, तुम प्रॉपर सबसेट हुए। पर समझो आपके भी सारे एलिमेंट मेरे पास और मेरी भी सारे एलिमेंट तुम्हारे पास है, तो सबसेट हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो अब सबसेट को इक्वल सेट भी बोल सकते हैं। इक्वल सेट जो ना इक्वल सेट लिखा था अपन ने, तो इक्वल सेट को सबसेट भी बोल सकते हैं ना, कि इक्वल तो इक्वल ही है, वो भी तो सबसेट है, वो प्रॉपर सबसेट नहीं आएगा। तो इक्वल सेट इज द वन ऑफ द सबसेट ऑफ सेट ए। अंडरस्टूड? इक्वल सेट। अब एक और लिखना है जो आपकी बुक में तो नहीं है, बट मैं लिखाना चाहूंगा आपको, पावर सेट। लिखो बेटा, 10th वाला पावर सेट। ये क्या होता है पावर सेट? लिखो इसके अंदर, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट। सारे सबसेट को एक सेट बना के लिखो, उसको बोलेंगे पावर सेट। एग्जाम्पल, ए इक्वल्स टू ए बी सी। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? बोलो, ए बी सी, ए बी, बी सी, ए सी, ए बी सी, इनफाइनाइट। सारे सबसेट को मैंने एक सेट बना दिया और लिख दिया, उसको क्या बोलेंगे अपन? पावर सेट। सुपर सेट नहीं है, सुपर सेट तो अलग होता है। उसे सबसेट सुपर सेट एक ही हो ना, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। बट पावर सेट क्या हुआ? सारे जितने भी सबसेट है सबका एक झुंड बना दिया, उसको एक सेट के अंदर लिख दिया, उसको बोलेंगे पावर सेट। पावर सेट इज a collection of all the subset of given set. समझ में आया? अच्छा, आपको लिखाया हुआ है इन्होंने, पावर सेट है, अच्छी बात है तो। 11th, यूनिवर्सल सेट। सबसे बड़ा सेट, इसके अंदर से सारे सेट निकलते हैं। बड़ा सेट, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। डॉट 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 डॉट, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, वो इंटीजर्स का सेट हो गया। समझे? स्टार्टिंग में भी डॉट 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 आएगा, ये पता नहीं ना पहले कितना लोवेस्ट कौन सा है। अगर देखो इंटीजर का सेट इन्होंने पूछा कि सर इंटीजर का सेट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, कि हमें लोअर भी लिमिट पता नहीं, अपर भी पता नहीं, तो डॉट 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 आएगा। पर अगर आपने ऐसा पूछा होता सर होल नंबर का सेट क्या होगा, तो मैं बोलता है 0, 1, 2, 3, ये सब। लोअर लिमिट पता है 0। अंडरस्टूड? या लिखो
superset of all sets under consideration. मतलब जितने भी आपने सेट लिए उन सब के पप्पा वो हो गया सुपरसेट. एग्जाम्पल में लिखता हूं, ए दिया है समझो 1 2 3, हाँ, बी दिया है 2 3 4, सी दिया है 7 8 9, डी दिया हुआ है 5 9 10. ये 4 सेट मैं ले रहा हूं समझो. अब मुझे लिखना है कि यूनिवर्सल सेट. देयरफॉर यूनिवर्सल सेट क्या होगा, समझे? तो उसको यू से रिप्रेजेंट करना क्या आएगा, लोवेस्ट नंबर या 1 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसी के अंदर से सारे नंबर है, कोई बाहर का नहीं है, तो ये सबका पप्पा हो गया ना. ठीक है. इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एक्स, कैपिटल एक्स. ठीक है. एक बार ये सब पढ़ो. 6 है ही नहीं तो क्या, तो भी लिख देने का 6 है नहीं तो क्या हुआ, जरूरी कि सारे सारे होने चाहिए. यहां पे 6 नहीं था ना तो क्या हुआ, आप ये 10 लिखा, आप 11 तक भी लिख सकते थे. आपको बड़ा सेट करना, तो एग्जांपल दिया आपने को. हम यूनियन नहीं निकाल रहे हैं कि सब होना ही चाहिए. नहीं है तो क्या हुआ, समझेगी नहीं, नहीं है तो क्या हुआ. एक बड़ा सा सेट ले लो, उसके अंदर से ये सारे आ रहे हैं. ये एग्जांपल बनाया हुआ है बेटा अपन ने. नॉर्मली क्वेश्चन में एक्स दिया होगा, यू दिया रहेगा. समझा आरुष? तो अगर चाहिए तो लिख लो, या लिख लो, चलो 6 7 8 9, बस मन में नहीं रहना चाहिए. वो एग्जाम्पल बनाया अपन ने. मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है, वो सबका पप्पा होता है. समझे? तो जितने भी सेट्स दिख रहे हैं आपको अंडर कंसिडरेशन, उस सबको मिला के इकट्ठा करके बड़ा सेट बना लो. क्लियर? चलो इतना रीड करो अब एक बार पूरा. इतना रीड होना चाहिए. टाइम दे रहा हूं मैं आपको 2 मिनट का. इतना रीड करो, फिर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे. कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर वापस से यूनियन ऑफ सेट वो सब करेंगे, इंटरसेक्शन वगैरह. तो ध्यान दो इधर. क्वेश्चन करते हम लोग जितना अपन ने पढ़ा उससे रिलेटेड. ऑपरेशन क्यों करने का, बाद में करेंगे ऑपरेशन. ना जल्दी क्या ऑपरेशन करने का. ठीक है. डॉक्टर है क्या अपन, नहीं ना. चलो पेज नंबर आ जाओ 9 पे. पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 10. पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10. डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. अब जो लिखा है वो देख के लग रहा है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है. तो जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मतलब आपको वर्डिंग में लिखा हुआ है, आपको फिगर में बनाना है, न्यूमेरिकल में. तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10. ये आपका क्लास वर्क 1 है. क्वेश्चन नंबर 10. डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या लिखोगे आप, बोलो. X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैरिज. मैरिज में जो जो लेटर है उसको एक सेट बना के लिख लो. तो क्या है सबसे पहले बताओ. ये अपन पहले इसको लिखना पड़ेगा. ए अज्यूम कर लेना सेट ए. तो क्या आएगा इसमें, M
ARIGE, जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखने का बेटा, मैंने बोला भी था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एट ऑल, समझे? तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्लियर? उसके बाद सेकंड का आंसर बताओ क्या आएगा, इसको बी सेट ले लो। इंटीजर क्या होता है बेटा? इंटीजर नॉट इन डेसिमल। अब आपको जो नंबर लाइन लिखी हुई है, नंबर लाइन, इधर 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, मालूम है क्या? नहीं, 3, 4, 5, फिर यहाँ पे -1, -2, -3, कुछ याद आ रहा है ऐसा नंबर लाइन? अब मुझे बताओ -1/2 किधर आएगा? -1/2 आएगा बेटा 1 -1 -2 के, नहीं, -1 और 0 के बीच में, इधर आएगा, इधर आएगा ना, यह आएगा -1/2। और 9/2 किधर आएगा? 9/2 होता है 4.5, ये 4 इधर आएगा, 4, 5 के बीच में 9/2। तो आपका वैल्यू ये आ जाएगा ना पूरा। इसमें इंटीजर कौन है? एक तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मतलब डेसिमल में नहीं लिखना है आपको, इंटीजर ही लिखना है, नॉन डेसिमल नंबर्स बिटवीन -12 एंड 9/2। क्या 10 आ रहा है? क्यों अपन 2 क्यों करेंगे? अरे इंटीजर वैल्यू लिखना है इसके बीच वाला। फ्रॉम -12 से लेके 9/2 के बीच में जितने भी इंटीजर है वो लिखने हैं। इंटीजर क्या होता है? नहीं, क्या होता है इंटीजर? ऐसा नंबर जो डेसिमल में नहीं है। तो बताओ -12 और 9/2 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो डेसिमल में नहीं है? हाँ, कितने नंबर है? दिख रहा है? 0, 1, 2, 3, 4। इसलिए बनाया मैंने आपको समझाने के लिए, सब समझाना भी आपको। वी हैव टू राइट द इंटीजर्स विच इज इन बिटवीन -12 एंड 9/2। ये कंफ्यूज करने दिया -12 का मतलब -0.5 ना, और 9/2 का मतलब 4.5 ना। तो -12 से बड़ा कौन आएगा? तो 0 आएगा, पहला इंटीजर। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आ सकता, वो 4.5 के आगे, हमें 4.5 के पहले चाहिए। तो लिख लो इसके अंदर क्या आ रहा है? 0, 1, 2, 3, 4। अब थर्ड का आंसर देखो, थर्ड का आंसर, थर्ड किधर गया? ये रहा। ऐसा कुछ तो मैंने एग्जाम्पल में बताया, x = 2n का मतलब होता है 2 का टेबल, 2 का टेबल, और वो भी क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर। मतलब 2 का टेबल जो खत्म ही नहीं हो रहा है ना, नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। तो 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, यहाँ तक बहुत है। अभी कितना लिखोगे? डॉट 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 डॉट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट बन गया ये, इनफाइनाइट सेट। वेरी गुड प्रेशा, यहां तक क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन 10 था अपना, कि अपने को रोस्टर फॉर्म में लिखना था, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है इसमें, क्या आपको वर्डिंग क्रिएट करना पड़ेगा। बताओ 0 क्या लिखो? 0 को 0 इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, या फिर 0 इज ए नेचुरल नंबर, नहीं, होल नंबर लेस देन 1, होल नंबर लेस देन 1, वो 0 आएगा। या फिर ऐसा बोलो कि ये होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर, समझे? वो नहीं है, होल नंबर है, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट का आंसर देखना, क्या लिखेंगे? a = x such that x belongs to whole number and x does not belongs to
नेचुरल नंबर। तो ये लिख देना। दूसरा तरीका लिखने का, और अगर ये नहीं लिख पाओ तो दूसरा तरीका बताता हूं। x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है, एंड x इज लेस देन 1। मतलब एक से छोटा कौन है? होल नंबर। 0। मतलब आपको 0 लेके आना है, क्या करोगे तो 0 आएगा। और एक तरीका बताता हूं, चलो क्या करना है, एक और कराते हैं। चलो, x बिलोंग्स टू, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। आई बोले तो क्या है? इंटीजर्स। और कौन सा इंटीजर? 1 और -1 के बीच में। x इंटीजर है जो -1 और 1 के बीच में, 0। कैसा भी तरीका कर सकते हो आप। या ऐसा भी लिख सकते हैं ओ भाई कि x इंटीजर एंड x होल नंबर। हाँ, पर होल नंबर में तो 1 2 3 4 भी आ जाएगा ना बेटा। x बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आना चाहिए। या ऐसा लिख सकते हैं अपन कि ऐसा नंबर जो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। x such that x is a number which is neither positive nor negative, तो 0 ही है ना, ठीक है। मतलब बहुत तरीके, ज़्यादा प्रेफरेबल ये रहेगा आपको कि आपके पास जो कॉलेज में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी यही लिखा रहेगा वो लोग ने, तो वही फॉलो करो। कोई ऐसा जो बिना पढ़े लिखा सॉल्व कर रहा है तो पेपर वगैरह, उनके पास तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा, तो वही फॉलो करेगा वो। चलो सेकंड, ये क्या बोल दिया बेटा? ये क्या बोल दिया? ये इंटीजर्स है जो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बट डेसिमल में नहीं है। ये क्या हो रहा है पता है? +-1 +-2 +-, इसका मतलब ये है कि ये -3 -2 -1 0 1 2 3, ये वाली नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। जो सारे इंटीजर को है ना, ये लोग Z से डिनोट करते हैं आपके बुक में, Z इंटीजर है। तो यहाँ पे ऐसा लिखना सेकंड का आंसर, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, और x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू आपकी 3 और -3, और इक्वल टू भी लिख दो इधर कि फ्रॉम -3 से 3 तक है आपकी x की वैल्यू। -3 -2 -1 0 1 2 3। क्लियर है ये? पक्का लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कुछ धमाका होने वाला है। Z को इंटीजर बोला है, Z मतलब इंटीजर डिनोट करना। देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, रुको, आपको मैं बता दूं कि क्या होता है नंबर्स का खेल क्या हो। देखो ये समझना जरूरी है नंबर्स के बारे में। देखो रियल नंबर होता है और जो रियल नहीं है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, पर कॉम्प्लेक्स में भी रियल का पार्ट तो होता ही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, एक चैप्टर ही है कॉम्प्लेक्स नंबर, तब करेंगे, इसको अभी नहीं करते क्योंकि आने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आपका चैप्टर है। हम सिर्फ बात करते हैं रियल नंबर की। अब रियल नंबर में क्या आता है पता है? रियल नंबर में बेटा, रियल नंबर में नंबर लाइन में लिखता हूं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अच्छा इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है पता है? 2.5। अच्छा 2.6 भी तो हो सकता है। हाँ, ये सब डेसिमल है तो भी वो रियल है। रियल में सब आता है, नेगेटिव पॉजिटिव, फ्रैक्शन इंटीजर, ऑड इवन, सब कुछ आ जाता है। ये बड़ा पार्ट है रियल नंबर। मतलब रियल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द नंबर्स।
रियल नंबर इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द नंबर्स, सबके पप्पा है रियल नंबर। अब क्या हो गया पता है, रियल नंबर के अंदर से दो पार्टीशन हो गया। फ्रैक्शन वालों को अलग लिख लो। क्या होता है फ्रैक्शन? डेसिमल वाला, मतलब पॉइंट वाले आते हैं। और एक होता है अपना इंटीजर। अब फ्रैक्शन में भी दो कैटेगरी है, अच्छा वाला फ्रैक्शन, गंदा वाला फ्रैक्शन। कैसे देखो, अरे बेटा ध्यान दो जो बता रहा हूं मैं आपको, जो भूलेगा नहीं। अच्छा और गंदा। गंदो गंदो कौन सा गंदो? 2/3। क्या आता है 2/3? 0.66666666 से खत्म ही नहीं हो रहा भाई, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। एक अच्छा वाला मैं बताता हूं, 2/5, 0.4। पर ये क्या आ रहा था? 0.666666। अच्छा गंदा, ठीक है। जब ये अच्छा गंदा है ना, तो इसकी बात ही नहीं होती अपनी, इसकी बात ही नहीं करने का ज्यादा था इस चैप्टर में। फ्रैक्शन है पक इधर से, ठीक है। अब बात करेंगे इंटीजर की। अब इंटीजर में क्या आ जाएंगे पता है? इंटीजर में नेगेटिव ना, और ऐसा लिखने का नॉन नेगेटिव। मेरी भावनाओं को समझना, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आएगा? नेगेटिव में -1, -2, -3, -4। सर डेसिमल, अरे वो तो इधर आता है फ्रैक्शन में, इंटीजर में डेसिमल नहीं आता। और इंटीजर को अपन z से डिनोट करते हैं। यहां तक क्लियर है? नेगेटिव आ गया। अच्छा अच्छा, नॉन नेगेटिव क्यों बोला आप, पॉजिटिव क्यों नहीं बोला? क्योंकि नॉन नेगेटिव में 0 भी आ जाएगा, 0 1 2 3 4। अगर मैं इसको पॉजिटिव बोलता तो 0 मेरे लिखने का राइट ही नहीं है मेरे को फिर इसमें, कि 0 ना तो नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव होता है। तो मैंने कैसे लिखा? नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव में क्या आएगा? 0 1 2 3 4 समथिंग 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 पूरा। तो ये आ गया नॉन नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव के अंदर वापस से दो पार्ट, होल, नेचुरल। होल नंबर मतलब W से डिनोट करने का, नेचुरल को N से डिनोट करने का। हाँ लिखा ना इधर भाई, समझे? तो होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। अब होल नंबर में क्या आएगा? 0 1 2 3 जो ऊपर लिखा पूरा का पूरा, बट यहां पे 1 से चालू होगा। अब इसके अंदर वापस से कैटेगरी, ओ माय गॉड, एक है अपना कौन सा पता है? प्राइम नंबर, ऑड, इवन। समझे? प्राइम नंबर में 2 3 5 7 11 13 17 19 23 समझ जाएगा। ऑड नंबर में 1 3 5 7 9 11 13 समथिंग। इवन में 2 4 6 8 10 समथिंग समथिंग। अभी सारे ऑड नंबर ये 2 को छोड़ के, 2 ऐसा है जो इवन नंबर है और प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर ही होते हैं। सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं एक्सेप्ट 2। अच्छा 2 को हटा दो साइड में एक बार के लिए। अब मुझे बताओ प्राइम नंबर और ऑड नंबर में सुपर सेट कौन होगा? प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर में अगर मैं 2 को हटा दूं, 2 को हटा दो, 2 को हटा दो फिलहाल पार्ट टाइम के लिए, 2 को हटाओ, तो प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर में सुपर सेट कौन होगा? ऑड नंबर। बिकॉज एवरी ऑड नंबर is not a prime number but every prime number is a odd number। तो odd number बड़ा हो गया सुपर सेट, उसके अंदर क्या आया? प्राइम नंबर आ गया। मैं 2 को हटा रहा हूं तो, हाँ नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब डिटेल में समझना पड़ेगा। लिखो, ये बेसिक चीज है जो आपको याद रहनी चाहिए। समझा? अभी देखो आपको ये समझ में आएगा। ओहो थर्ड वाला
1/2, 2/5। भाई थर्ड वाला तो क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा, बहुत ही खतरनाक दिया थर्ड वाला तो पहले अज्यूम कर लो, लेट सी बी द सेट। ए भी तो क्या, सी क्या है 1/2, फिर आई क्या लिखा है 2/5, फिर 3/10। ये क्या रिलेशन है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 4/17, 5/26 बार लिखो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। 6/37, ये किसका सेट है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। 7/50, कुछ तो रिलेशन बनना चाहिए इनके बीच में। ऊपर तो 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर दिख रहे, पर नीचे क्या हो रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं पता है? 1 अपॉन, पता नहीं, इसको बोलता हूं मैं 2/5। क्या होता है 4+1, क्या होता है 4+1, और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर +1। 3/10 क्या होता है 9+1, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। क्या कुछ पैटर्न बन रहा है? 17 क्या होता है 16+1, और 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर। अब बोलो 5 का स्क्वायर +1, अब बोलो 6 का स्क्वायर +1, अब बोलो 7 का स्क्वायर +1। सर एक नंबर, तो इसको क्या लिखेंगे 1 है तो 1 का स्क्वायर +1। तो मस्त एकदम कुछ पैटर्न ही बन गया कि जो ऊपर है ना नीचे उसके स्क्वायर +1। बोले कहना क्या चाहता है कि जो भी n है, n क्या है n, तो नीचे उसके स्क्वायर होके +1 हो रहा है। ये अपने को चाहिए था, ये पैटर्न बन रहा है कि ऊपर कुछ भी वैल्यू रहेगा नीचे उसका स्क्वायर +1, तब जाके ये बन रहा है। मैच भी हो रहा है, देखो जो भी है। तो लिखो इसको, किस फॉर्म में लिखना था इसको लिखना था अपने को सेट बिल्डर फॉर्म। आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, बाकी एग्जाम में ये तीनों नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये सीधा आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। बट अभी याद रहेगा, एग्जाम तक भूल जाओगे क्या 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 रहा था सर ने, कैसे आया था। तो अभी से समझ के चलो क्या है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आएगा, सी इक्वस टू, यहां भी लिखना पड़ेगा x सच दैट x इक्वस टू, क्या इक्वेशन बना n/n² + 1। और n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू नेचुरल नंबर है। कहां तक जा रहा है n का वैल्यू 7 तक, तो 7 तक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 7 तक, अप टू 7। यस बच्चों लिख लो अच्छे से, ये मजेदार क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन। मैथ्स 1 पे आ गए अपन, बहुत माइंड एप्लीकेशन है। मैथ्स 2 तो ठीक है, तो फॉर्मूला था लिख लो, असेंडिंग ऑर्डर करना है, ये करना वो करना, मस्त था एकदम, मस्त का था। और 2 चैप्टर उड़ गए अपने उसमें, तो उड़ ही गए ना, और तो क्या है, कितना लेंदी था वो। ये वीक में अपने 2 लेक्चर रखे ना, चलो एक क्लास वर्क हो जाएगा 2 लेक्चर में। उसी तो है ना, मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा उसे, दूसरे सर है जो पढ़ाएंगे, मैडम है मैडम, मैडम है। 1 टीचर फॉर 1 सब्जेक्ट, ऐसा रखा हुआ है हम लोगों ने फ्लो, ठीक है। 1 टीचर 1 सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स के लिए प्रीतेश सर का हो गया, अकाउंट्स हो गए सर, मैथ्स के हो गए, और उसी के भी अभी आज ये वीक में आ जाएंगे। और जो एसपी वाली है उसको बोलना कि भाई मेरे से कांटेक्ट करे एक बार, मैं उसको एसपी के लिए मैं थोड़ा गाइड करता हूँ। अकाउंट्स में आएंगे ना तो बोलना कि सर ने बोला है, नारायण सर ने, की बात करने के लिए।
नहीं है ना सर लोग। और एसपी तो मजा आता है पढ़ा, एसपी शेयर मार्केट में बड़ा एकदम डायरेक्टर्स के बारे में वगैरह वो सब है। पता है एसपी क्या है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस क्या होता है पता है इसमें, कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, लिमिटेड कंपनी कैसे बनाई जाती है, उसमें डायरेक्टर कितने होंगे, मेंबर कितने होंगे, कैसे उसको फाइल किया जाता है वगैरह। बहुत अच्छा है वो, एसपी में नॉलेज बहुत मिलता है, नॉलेज पर्पज के लिए एसपी अच्छा है। पर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाते तो उसके लिए मैथ्स में थोड़ा सा, हाँ अगर सीएस करना है, कंपनी सेक्रेटरी करना है आपको, या कुछ लॉ के लिए पढ़ाई करनी है तो उसके लिए एसपी अच्छा है। मैथ जरूरी है लेना, मैथ्स में स्कोरिंग होता है। क्यों पता है कि देखो एसपी थ्योरी हो गया, अब थ्योरी कितना भी भर भर के लेंगे कितना आएगा, जो 94 तक आ गया, 95 तक आ गया, बट फिर 100 तो नहीं आ सकता। इंग्लिश करके लैंग्वेज कितना आएगा, उसी में मार्क्स करते हैं, 87 88 तक आ गया, तो हाईएस्ट 92 तक आ गया। पर मैथ्स में ऐसा, अभी सीए फाउंडेशन में एक एग्जाम दिया था, ये एग्जाम हुई थी, अपने स्टूडेंट का 99 आया 100 में से 99। तो अकाउंट मैथ्स में आ सकता है ना, अकाउंट मैथ्स में आ सकता है। बेटा हुआ आपको? यस मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, अब आपको डेली बेसिस पे जो ऑनलाइन भी बैठे आपको भी होमवर्क बताना पड़ेगा। जब मैं होमवर्क दे रहा हूं अभी आपको, तो आज से भी एप्लीकेबल हो रहा है, डेली बेसिस पे आपको होमवर्क मिलेगा जो करना ही पड़ेगा कंपलसरी। नहीं किया तो पनिशमेंट ये रहेगा कि 5 टाइम्स 10 टाइम्स लिखने दे दूंगा मैं आप लोगों को तुरंत ही। पनिशमेंट भी पता चल गया रहेगा आपको अभी क्या है। तो होमवर्क ये अपना, आ जाओ होमवर्क सेशन में। है क्या होमवर्क सेशन? पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 1, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से करके आना है, ये होमवर्क है। और जो अपना जो एक्सरसाइज चल रहा था इसमें टोटल 21 क्वेश्चन है ना, तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 20 ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। 2 होमवर्क दिया मैंने आपको, अच्छे से घर पे जो चैप्टर जो हुआ है वो पहले रिवाइज करना, फिर होमवर्क अटेम्प्ट करना, हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क रहेगा, और होमवर्क वाले में क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है बेटा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।